मिनरल सोर्स क्या होता है? मिनरल सोर्स वे होते हैं जो हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं, हमें खाने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ देते हैं जिससे हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट आते हैं, मतलब बॉडी हमारी बिल्कुल तंदुरुस्त रहती है। जैसे कुछ क्या हो, इसमें क्या है देखिए, जैसे मीट हो गया, फिश हो गई, मिल्क हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका यूज़ करके हम अपने आप को मिनरल फिट करते हैं। ठीक, इसमें जैसे आपको दे रखा है चोक हो गई, हम चोक का यूज़ करते हैं, टॉल्क का यूज़ करते हैं, मतलब ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो हम मिनरल सोर्स में यूज़ करते हैं। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, नट्स, शेलफिश, मतलब इन प्रोडक्ट का यूज़ करके हम अपने मिनरल सोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे प्रोडक्ट होते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स का काम करते हैं, जो हमें बैक्टीरिया से बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत छोटे माइक्रोब्स होते हैं और क्या काम करते हैं, ये हमें बैक्टीरिया के लिए, जैसे एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं, एंटीपायरेटिक यूज़ होते हैं, ठीक, जो हमारी फंजाई से, बैक्टीरिया से, वायरस से, इन सब से हमें ट्रीट करते हैं, इसलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है मरीन। मरीन सोर्स क्या होते हैं? जो हमारे जलीय जीव जंतु होते हैं, मतलब जो हमारे जल में पाए जाते हैं। ठीक, जो हमारे जल में पाए जाते हैं, जैसे क्या, सोल्ट है, हमारा समुद्र में पाया जाता है। प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ एक जीव जंतु है जिससे हम अपने किसी भी क्रूड ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अपनी क्रूड ड्रग बना सकते हैं। ये कुछ सोर्सेज थे क्रूड ड्रग्स के। अब आता है हिस्ट्री। फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री क्या है, मतलब फार्माकोग्नोसी पहले क्या वर्क करता था, अपना पहले उसका क्या रोल था फार्माकोग्नोसी का। इजिप्शियन वेयर aware of medicinal uses of several plant and animal and also about human anatomy। इजिप्शियन, जो इजिप्ट के रहने वाले लोग थे, वो क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा अवेयर थे, मतलब बहुत ज़्यादा तैयार रहते थे अपने आप को मेडिकल का यूज़ करने के लिए, मतलब कहीं से भी अपने मेडिकल का यूज़ करते थे, किसी भी प्लांट से या एनिमल्स का यूज़ करके कोई भी ड्रग बना लेते थे, कोई भी अपनी औषधि बना लेते थे, जो कि वर्क क्या करती थी, किसी भी ह्यूमन की एनाटॉमी पे, किसी भी ह्यूमन की फिजियोलॉजी पे, मतलब उसके ऑर्गन्स पे वर्क करने लायक वो बनाते थे। तो एक ग्रीक फिजिशियन थे, मतलब ग्रीक के एक फिजिशियन थे हिप्पोक्रेट्स। ठीक, उन्होंने क्या काम किया था, वे हमारे फादर थे मेडिसिन के, तो उन्होंने मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया था। ठीक, सबसे पहले कौन आए, हिप्पोक्रेट्स आए। उसके बाद क्या आया, एरिस्टोटल आए, एक रिनोड फिलोसफर थे जो कि 384 टू 322 BC तक रहे। ये एक इन्होंने क्या काम करा था, जो एनिमल किंगडम्स होती हैं, एनिमल के ऊपर जो किंगडम होती है उनके ऊपर स्टडी करी थी, उनके बारे में हमें बताया था, हमारी नॉलेज दी थी। एरिस्टोटल के बाद आए थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस आए 370 टू 287 BC में। ठीक, ये कौन थे, ये प्लांट किंगडम के लिए आए थे। ठीक, एरिस्टोटल किसके लिए आए थे, एनिमल किंगडम के लिए। थियोफ्रेस्टस किसके लिए आए थे, प्लांट किंगडम के लिए। नेक्स्ट आए थे पेडेनियस डियोस्कोराइड्स। पेडेनियस डियोस्कोराइड्स एक ग्रीक फिजिशियन थे जो कि 78 AD में आए थे। इन्होंने बहुत से मेडिसिनल की इम्पोर्टेंस बताई थी, मतलब कि किस प्लांट से हमें कितनी मेडिसिन की जानकारी मिलेगी, किस प्लांट से, जैसे नीम का पेड़ है, हमें इस नीम के पेड़ से कितनी कितनी बीमारियों का इलाज करने को मिल जाएगा। ठीक, वो इम्पोर्टेंस इन्होंने बताई थी, इसलिए इनको क्या बोला गया था, डी मैटेरिया मेडिका, इन्हें बोला गया था डी मैटेरिया मेडिका। नेक्स्ट आए थे प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर आए थे 23 टू 70 AD में, जिन्होंने क्या काम करा था, जो नेचुरल हिस्ट्री की वॉल्यूम थी वो बढ़ाई थी। ये ग्रीक फार्मासिस्ट थे ग्लेन, जिन्होंने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से हम अपनी क्रूड ड्रग को बनाएंगे, किस तरह से, मतलब किस तरह से हम क्रूड ड्रग, जैसे आपने प्लांट से लिया, प्लांट से हमने किस तरह से अपनी
कोई भी पार्ट प्लांट का ले लिया, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, उसका एक्सट्रैक्ट कैसे निकालेंगे, उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसको किस तरह से मतलब हम बनाकर तैयार करेंगे। द ब्रांच ऑफ डीलिंग विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ड्रग इज नोन एज क्लिनिकल फार्मेसी। जैसे मैंने बताया कि किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल ड्रग का, या तो वो प्लांट से ली हो या एनिमल्स से ली हो, किसी से भी ली हो, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के जब हम उसको प्रिपेयर करेंगे, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैलेनिकल फार्मेसी। मतलब मैं बोल दूं कि हमने नीम का एक्सट्रैक्ट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, नीम के पत्ते लोगे, उसमें पानी डालोगे और उसको बॉईल होने के लिए रख दोगे, उसको उबलने के लिए रख दोगे, उसको बहुत टाइम तक उबालोगे जब तक वो मतलब बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। ठीक, नीम के पत्ते बिल्कुल बैठ जाएंगे आपके, तब तक आप उसको उबालने के लिए रखोगे। उबालने के बाद आप उसको फ़िल्टर छान लोगे। छानने के बाद आप क्या करोगे, जो उसका फ़िल्टर केक होगा, मतलब जो छलनी पर नीम के पत्ते रह जाएंगे उनको आप प्रेस करोगे, जिससे जो भी नीम के पत्तों में बचा हुआ पानी होगा, उनके अंदर जो बचा हुआ उनकी प्रोडक्ट होगा, उसको भी आप निचोड़ लोगे। ठीक, उसके बाद जो आपका फ़िल्टर बचेगा, मतलब जो आपने लिक्विड बना लिया है, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्शन, या उस फार्मेसी को बोलते हैं हम गैलेनिकल फार्मेसी। इंडियन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज डेटेड बैक, मतलब इंडियन हिस्ट्री में जो मेडिसिनल प्लांट की डेट आई थी वो आई थी 3500 BC। द क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लांट्स, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ आई थी प्लांट्स की, वो मेंशन्ड की गई थी सुक्ताज में, ऋग्वेद में और अथर्ववेद में। ठीक, ये अलग अलग मेंशन की गई थी, सुक्ता में अलग की गई थी, ऋग्वेद में और अथर्ववेद में। आयुर्वेद हैज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड गुड नंबर ऑफ प्लांट, मतलब आयुर्वेद को हम बहुत अच्छा मानते हैं अपने थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। आप ये देखते होंगे कि आयुर्वेद से जो बहुत से लोग हैं, बहुत से पेशेंट हैं जो एलोपैथिक से यूज़ ना करके आयुर्वेदिक यूज़ करते हैं। तो आयुर्वेदिक जो है वो एक बहुत अच्छा है, जो कि हमें क्या करता है, हमें डिजीज़ से ट्रीट कराता है। द एंशिएंट वेल नोन ट्रीट्स इन आयुर्वेदा द चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता, मतलब कि जो पहले के समय में जो आयुर्वेद थे, तो उन्होंने किसने आयुर्वेद बनाया था, चरक संहिता बनाई थी। और सुश्रुता संहिता किसने लिखी थी, चरक एंड सुश्रुता ने अपने ही नाम पर एक संहिता लिखी थी, जिसमें सभी ड्रग्स के ऊपर सारी नॉलेज थी, सारी बातें बताई गई थी आयुर्वेदिक की ड्रग के ऊपर। ठीक, ये आती है इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है, हिपोक्रेट्स इसके फादर हैं, एरिस्टोटल एनिमल किंगडम लेके आए, थियोफ्रास्टस प्लांट किंगडम, पेडेनियस डायोस्क्राइड्स आए, फिर प्लिनी द एल्डर आए, फिर हमने चरक और सुश्रुता ने क्या काम किया, क्या कौन सी संहिता लिखी।